गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था लैंथेनाइड्स का। आज हम एक्टिनाइड्स पढ़ेंगे जिसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं, और लास्ट में हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो जब हमने लैंथेनाइड्स चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने बोला था कि जो एफ ब्लॉक हैं एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्बिटल ऑफ एफ सबशेल, तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को एक नया नाम और दिया था, इनर ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज दे लाई इनर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, मतलब आउटर मोस्ट से जो थर्ड है एग्जिस्ट करता है, जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट से नेक्स्ट और नेक्स्ट इनर में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो इसको बोलते हैं हम एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन दी एंटी पेनल्टीमेट शेल। आउटर मोस्ट शेल एन होता है, उससे नेक्स्ट वाला होता है, उससे अंदर वाला होता है पेनल्टीमेट, और उससे और अंदर अगर हम बात करें n-2 एफ जो ऑर्बिटल होता है दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो एक्टिनाइड्स हमने जब करा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने बोला था देयर आर टू सीरीज, एक लैंथेनाइड सीरीज है और एक कौन सी सीरीज़ है, एक्टिनाइड्स की सीरीज़ है। इसके अंदर दो सीरीज़ आती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, एक लैंथेनाइड्स की और एक कौन सी आती है, एक्टिनाइड्स की। लैंथेनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन द 4f सबशेल, और एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन द 5f सबशेल। दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट इन ईच सीरीज, 14 एलिमेंट्स इन ईच सीरीज, इन ईच सीरीज। तो व्हाट आर एक्टिनाइड्स, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो हाउ विल यू डिफाइन एक्टिनाइड्स? एक्टिनाइड्स आर, हाउ विल यू डिफाइन एक्टिनाइड्स? द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो, 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग एक्टिनियम। जैसे हमने लैंथेनाइड को डिफाइन किया था फॉलोइंग लैंथेनम, ऐसे ही एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, 14 एलिमेंट्स दैट फॉलोइंग एक्टिनियम फ्रॉम, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज फ्रॉम थोरियम टू लेवरेंसियम, फ्रॉम थोरियम टू लेवरेंसियम। तो थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 90 और लेवरेंसियम का कितना है 103। तो 90 से 103 तक लेकर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्टिनाइड्स की डेफिनेशन है 14 एलिमेंट्स दैट फॉलोइंग एक्टिनियम फ्रॉम थोरियम टू लेवरेंसियम। तो जो लास्ट एलिमेंट होता है एक्टिनाइड्स में वो लेवरेंसियम होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज थोरियम फॉलोइंग एक्टिनियम। तो यहाँ पे जो फीलिंग होती है वो किसकी होती है, 5f की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। तो जो एक्टिनाइड्स हैं इनका नाम एक्टिनाइड्स क्यों रखा, क्योंकि जो एक्टिनियम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल टू एक्टिनाइड्स। जो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स है उससे इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है। ठीक है, तो वो जो एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स है दे फॉलो द एक्टिनियम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिनियम इट इज़ ए डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, एफ के अंदर एंटर नहीं करता। तो एक्टिनियम और लैंथेनम दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट एक्टिनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्टिनियम की प्रॉपर्टी उस एफ ब्लॉक की सीरीज से मैच करती है, इसलिए इस सीरीज़ का नाम दे दिया हमने एक्टिनॉइड सीरीज़। ओके, तो दोनों सीरीज़ में ईच सीरीज़ हैव 14 एलिमेंट्स। अब सिर्फ 1940 तक, बिफोर 1940 सिर्फ 3 नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड एलिमेंट से, नेचुरली अकरिंग एक्टिनॉइड्स एलिमेंट से, दैट इज थोरियम, प्रोटेक्टियम एंड यूरेनियम। थोरियम, प्रोटेक्टियम एंड यूरेनियम। नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर थोरियम, प्रोटेक्टियम एंड यूरेनियम। ओके, तो इन 3 एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी की नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं दैट आर मैन मेड, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं
बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ देयर न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस के साथ बोम्बार्डमेंट करके, इन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के साथ बोम्बार्डमेंट करके हमने बाकी के एलिमेंट्स बनाए हैं। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, ऑल एक्सेप्ट दीज 3 एलिमेंट्स, बाकी के सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं एक्टिनियम के अंदर। ओके, और एक नया नाम और आता है, क्वेश्चन आता भी है, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन यूरेनियम। यूरेनियम का कितना होगा 92, इसका थोरियम का कितना है 90, 91 एंड 92। तो 92 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा वाले, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। और आजकल जितने भी मैन मेड एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म 15% ऑफ टोटल जितने भी एलिमेंट्स नोन है ना, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स नोन है, उसका 15% जो बनाते हैं वो मैन मेड एलिमेंट्स ये बनाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बनाते हैं। एक्टेनाइड्स टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए एंड ऑल आर रेडियो एक्टिव। लैंथेनाइड्स में हमने बोला था सिर्फ प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है और सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टेनाइड्स ऑल आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं एक्टेनाइड्स की, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक्टेनाइड्स की डिस्कस करेंगे, जिसमें 2-3 मेन प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले हम डेफिनेशन करिए हमने 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लेवरेंसियम, 92 103 एटॉमिक नंबर। इनको एक्टेनाइड्स क्यों बोला गया? सिर्फ 3 एलिमेंट्स है दैट आर नेचुरली अकरिंग, दैट इज थोरियम, प्रोटेक्टियम एंड द यूरेनियम। और उसके बाद वाले जितने भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं 92 से ज़्यादा वाले, उन सबको हमने बोला ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करके वी विल डिस्टिंग्विश, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे हमने लैंथेनाइड्स को बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर 4f फिल होता है, तो एक्टेनाइड्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें वो किस में जाता है 5f ऑर्बिटल के अंदर जाता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी जैसे यहाँ पे जीनोन था। ओके, यहाँ पे जो नोबल गैस है दैट इज़ रेडोन, जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ कितना था 54, यहाँ कितना होगा 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 86। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 5f 1 to 14, सबसे आउटर मोस्ट क्या होगा 7s2, ठीक है, 4f 5f 1 to 14 एंड 6d 0 to 1। 6d यूजुअली खाली रहेगा, सिर्फ उस केस में एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर करेगा जिसमें ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एलिमेंट को, हाफ फील्ड या फुली फील्ड करके। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस वहाँ जीनोन था, 5f की जगह 4f था, 6d की जगह 5d था और 7s की जगह 6s था। तो ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है क्योंकि आउटर मोस्ट 7 है, 7 में से 2 माइनस हो गए तो 5f के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी अगर हम इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड्स। सेकेंड अगर हम बात करें दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे लैंथेनॉइड्स की है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, जैसे लैंथेनॉइड्स में थी ऐसे ही यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3। लेकिन +3 के अलावा ये और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर आप याद रख सकते हो कि ऑल एक्टेनाइड्स हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लाइक लैंथेनॉइड्स, पर हमेशा स्टेबल नहीं होती। +3 सभी शो करेंगे लेकिन हमेशा स्टेबल नहीं होती। जैसे लैंथेनाइड्स में तो यूजुअली +3 स्टेबल थी, एक्टेनाइड्स के केस में जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7, लेकिन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लूटोनियम के लिए दैट इज़ +4। ऐसे इन्होंने कहा कि अप टू यूरेनियम जो एलिमेंट्स हैं यानी कि थोरियम, प्रोटेक्टियम, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज की +7 तक होती थी इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, 5 उसके डी के हो जाते थे और 4s
से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो मैक्सिमम +7 शो करता था। तो अप टू यूरेनियम भी जो एक्टेनाइड्स हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इंक्लूड्स ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो थोरियम के +4 सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, प्रोटेक्टियम के +5 और यूरेनियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में ये डिफरेंस है कि लैंथेनाइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्टेबल होती है। एक्टेनाइड्स भी सभी एलिमेंट शो करते हैं +3, लेकिन जो स्टेबल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे प्लूटोनियम के अंदर +4 है, थोरियम के अंदर +4 है, प्रोटेक्टियम के अंदर +5 है और यूरेनियम के अंदर +6 है। ओके, तो जो एक्टेनाइड्स हैं अभी हमने बोला कि दे शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू यूरेनियम, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे यूरेनियम की +3 है तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस फॉर्म में होते हैं, यूजुअली डाइऑक्सो आयन की फॉर्म में होती है। यूरेनियम शो stable +6 oxidation state in the form of dioxo ion. Dioxo ion means MO2 2+. डाइऑक्सो आयंस की फॉर्म में शो करता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ डाइऑक्सो आयन। उससे नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट हमने किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलमोस्ट सेम थी जैसे लैंथेनाइड्स की थी। सेकंड हमने करा ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड टॉपिक जो सिलेबस में है दैट इज आयनिक रेडियाई एंड एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थी, द स्टडी डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ऐसे ही एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, द स्टडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। स्टडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब हम थोरियम से लेवरेंसियम की तरफ जाएंगे तो स्टडी डिक्रीज होगा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, तो उसको हमने बोला एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई देयर इज एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ वहाँ पे क्यों था, क्योंकि 4f का इम्परफेक्ट शील्डिंग थी। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 5f है इम्परफेक्ट शील्डिंग। डिफ्यूजिव होता है 5 जो f ऑर्बिटल्स हैं दे आर डिफ्यूजिव इन शेप, तो इसकी वजह से इम्परफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। इम्परफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इम्परफेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 5f के अंदर ही, सेम शेल के अंदर ही एंटर कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज, और इसको हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज, यानी कि साइज कम हो जाएगा, और इसको बोला एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सेम 5f के अंदर, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट ईच, और 5f का वैसे भी डिफ्यूजिव शेप होती है, इसकी वजह से इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। तो देयर विल बी ओवरऑल इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और देयर विल बी इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज। एक चीज़ और है, जो एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो मोर होती है। वाई एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। अगर आप देखोगे, आप एटॉमिक रेडियाई को आयनिक रेडियाई को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा बिगर जंप है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। इट मीन्स एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स और बिगर होते हैं एज कम्पेयर टू 4f। अगर ये डिफरेंस पूछा जाए तो हम ये बोलेंगे जो 5f हैं दे आर मोर बिगर इन 5f आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू 4f, और अगर 5f ज़्यादा बिगर है साइज में तो दे हैव मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। 4f की बजाय दे हैव मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा पुअर है तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इट मीन्स साइज ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो इसलिए एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि 4F के कंपैरिजन में 5F का साइज़ बड़ा होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, जो 4th प्रॉपर्टी सिलेबस में है, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बस एक यहाँ पे ये डिफरेंस करना है कि जो एक्टेनाइट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेसर होती हैं देन द थ्योरेटिकल प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। क्यों होती है? क्योंकि जो 5F है दे आर बिगर इन साइज, दे आर मोर डिफ्यूजिव एज कम्पेयर टू 4F, तो इट मीन्स दे आर मोर एक्सपोज टू लिगेंड्स। जो लिगेंड्स है उनकी क्रिस्टल फील्ड है जो, उससे दे आर मोर एक्सपोज्ड। इसकी वजह से देयर इज़ क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन, देयर इज़ क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन। जो क्रिस्टल फील्ड है लिगेंड का, क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगेंड वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा 5F जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और इसकी वजह से देयर इज़ क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे क्या होती है, लोअर वैल्यूज़ आती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दैट इज़ कलर ऑफ आयंस। कलर ऑफ आयंस की अगर हम बात करें तो जैसे लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड, ऐसे ही एक्टेनाइड आयन भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलर्ड होते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वी नेम एनी एक्टेनाइड आयन दैट इज़ कलरलेस, तो यू कैन राइट दिस वन Ac3+ या यूरेनियम 3+ का तो कलर होता है, बट दिस इज़ द कलरलेस। उसके अलावा ये है हमारे पास थोरियम 4+ है, तो कोई 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लेना, एक्टीनियम 3+, थोरियम 4+, दीज आर कलरलेस एलिमेंट्स, कलरलेस आयंस। तो क्वेश्चन आता है कि गिव एनी एक्टेनाइड आयन दैट इज़ कलरलेस, तो आप इसमें थोरियम भी बोल सकते हो 4+ और एक्टीनियम 3+ बोल सकते हो। तो कलर क्यों होता है, जैसे लैंथेनाइड्स का कलर होता है इसका भी कलर होता है, और कलर के लिए वही रीज़न है ड्यू टू FF ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन। तो जहाँ F बिल्कुल एम्प्टी होगा तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा, वो आयन कैसा होगा, कलरलेस होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है एक्टेनाइड का, ये क्वेश्चन आता है वाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टेनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर कॉम्प्लिकेटेड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टेनाइड्स आर कॉम्प्लिकेटेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे भी 4F के अंदर शेल्स होते हैं, FF ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे भी जो कलर होता है वो FF ट्रांजिशन की वजह से होता है। 5F के फर्दर एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, उसकी वजह से कलर होता है। लेकिन जो एक्टेनाइड्स है इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज अगेन वही रीज़न आएगा कि जो 5F है दे आर मोर एक्सपोज टू लिगेंड्स, 5F आर मोर एक्सपोज टू लिगेंड्स, इसकी वजह से दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिगेंड्स। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिगेंड्स, इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है और लेस करेक्टराइज है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। और उसके अलावा एक चीज़ और है, जो FF एब्जॉर्प्शन बैंड है, ये डिफरेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो FF एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है एक्टेनाइड्स का ये 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है और 2 टाइम ब्रॉडर है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है एंड 2 टाइम ब्रॉडर है। 10 टाइम स्ट्रॉन्गर का ब्रॉडर किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं, जो 5F है इट इज़ एक्सपोज टू लिगेंड्स, और उसकी वजह से लिगेंड्स क्या करेंगे, इसके स्पेक्ट्रा को ब्रॉड कर देंगे जैसे D ब्लॉक में किया था। तो लैंथेनाइड के कंपैरिजन में स्पेक्ट्रा ब्रॉड है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है और लेस करेक्टराइज है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स, क्योंकि जो 5F है इट इज़ एक्सपोज टू लिगेंड्स और लिगेंड्स इन्फ्लुएंस करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। लेकिन FF एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टेनाइड आयंस आर अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। उसके अलावा जो 5F और 6D के बीच का गैप है वो भी स्मॉलर होता है।
चूँकि 5F और ज़्यादा डिफ्यूजिव होते हैं तो जो अलाउड और वेरी स्ट्रॉन्ग FD ट्रांजिशन है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन भी होती है। ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इसलिए पॉसिबल होती है एक्टेनाइड्स में लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र तभी फिजिबल है जब मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। और हमने अभी पढ़ा था कि जो एक्टेनाइड्स हैं दे पोजेस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी वजह से देयर इज़ मोर इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। तो एक तो चीज़ यही है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका रीज़न ये है क्योंकि एक्सपोज टू लिगेंड है 5F। उसके अलावा 2 टाइम ब्रॉडर इसलिए है, अगेन एक्सपोज टू लिगेंड्स है एंड जो लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड है ये इसको इन्फ्लुएंस करेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। वन मोर पॉइंट कि 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है FF ट्रांजिशन एंड 2 टाइम्स ब्रॉडर है। यहाँ पे 5F और 6G के बीच में स्मॉल गैप है तो FD ट्रांजिशन जो अलाउड ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशंस आर मोर इंटेंस एंड दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ एक्टेनाइड आयंस। उसके अलावा चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन भी एक्टेनाइड्स में मोर फिजिबल है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो मेटल आयन है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक्टेनाइड्स पोजेस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। एक लास्ट जो प्रॉपर्टी हम करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन कंपैरिजन टू लैंथेनाइड्स। क्यों? क्योंकि एक्टिनाइड्स आयंस हैं जो दे आर मोर स्मॉलर इन साइज। मोर स्मॉलर क्यों है? बिकॉज दे पोजेस मोर चार्ज। हाई चार्ज एंड स्मॉलर द साइज, तो हाई चार्ज डेंसिटी होती है। ये रीज़न लिखना आपको, स्मॉल साइज एंड मोर चार्ज, दैट्स वाई दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स एंड दैट्स वाई एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। या ऑक्सोकैटाइन क्यों फॉर्म करते हैं, ऑक्सोआइन क्यों फॉर्म करते हैं, तो उसका रीज़न भी आएगा क्योंकि जो एक्टिनाइड्स है दे पोजेस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्वेश्चन एक तो इसमें से आ सकता है भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो उसका रीज़न आप ये लिखोगे 5F ज़्यादा डिफ्यूजिव है, ज़्यादा बड़े हैं तो लिगेंड से दे आर इन्फ्लुएंस्ड। एक क्वेश्चन ये आ सकता है वाई एक्टिनाइड्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस या दे फॉर्म ऑक्सो आयंस, और ये डिफरेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी लेसर होती है क्योंकि 5F दे आर अफेक्टेड बाय लिगेंड्स क्रिस्टल फील्ड। कलर ऑफ आयन में क्वेश्चन ये आ सकता है गिव एनी 2 आयंस ऑफ एक्टिनाइड दैट आर कलरलेस। उसके अलावा और जो है वाई एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ बोलें क्योंकि 5F का ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो साइज़ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अभी हमने बात की थी, यहाँ पे बस यही डिफरेंस है। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वी विल से कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय एवरी एलिमेंट, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती है और हायर यूजुअली ऑक्सो आयन की फॉर्म में होती है। जैसे यूरेनियम है +6 शो करता है तो MO2 2+, थोरियम है +4 शो करता है, प्लूटोनियम है +4 शो करता है। तो ये डिफरेंस के फॉर्म में इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस के अगर हम बात करें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में, अगर डिफरेंस की बात करें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में, तो पहला डिफरेंस ये है कि लैंथेनाइड्स मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके अलावा +2 और +4 शो करता है सम केसेस में। लेकिन एक्टिनाइड्स में +3 से हायर +6 जैसे यूरेनियम शो करता है, प्लूटोनियम है दैट शो +4, थोरियम भी +4 शो करता है, प्रोटेक्टियम है इट शोज़ +5। तो जो लैंथेनाइड है इसमें मोस्टली +3 होती है, एक्टिनाइड में भी +3 होती है लेकिन +3 के अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +4 से ज़्यादा कोई नहीं एलिमेंट शो करता है, यहाँ पे +4 से ज़्यादा शो करते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का ये है कि लैंथेनाइट्स में +3 से हायर बस +4 कुछ एलिमेंट शो करते हैं, यहाँ +5 +6 तक एलिमेंट शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट है कि 4f और 5d के बीच में जो एनर्जी गैप है वो यहाँ पे लार्ज होता है, जबकि यहाँ पे 4f 5f और 6d के बीच में जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता है एक्टेनाइट्स में। थर्ड पॉइंट है कि बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि 4f इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो बाइंडिंग एनर्जी 4f की ज़्यादा होती है, लेकिन 5f की बाइंडिंग एनर्जी लेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी 5-6 पॉइंट आप कर सकते हो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स में। 4f की मोर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो इसलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेस होती है, लेकिन 5f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो एक्टेनाइड की कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा होती है, मोर एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 5f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। उसके अलावा they have actinides have tendency to form complexes because of high charge density, but lanthanides do not have tendency to form complexes. उसके अलावा ऑक्सो आयन भी लैंथेनाइड फॉर्म नहीं करते, बट दे कैन फॉर्म ऑक्सो आयंस, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्सेप्ट प्रोमीथियम, बाकी के सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। उसके अलावा लैंथेनाइड आयन कंपाउंड्स होते हैं, लेस बेसिक होते हैं, बट देयर कंपाउंड्स आर मोर बेसिक। और लास्ट की कलर में भी आप बोल सकते हो, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्टेनाइड्स का, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सिंपल है, कैन बी इजली एक्सप्लेन। तो ये डिफरेंसेस हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, एनर्जी गैप, बाइंडिंग एनर्जी, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस होती है एक्टेनाइड्स में, ऑक्सो आयन फॉर्म करते हैं, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, देयर कंपाउंड्स आर मोर बेसिक एंड दे हैव जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये डिफरेंस के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, यू कैन लर्न एनी 4 और 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके सिलेबस में सेपरेशन ऑफ नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम एंड एमरेसियम फ्रॉम यूरेनियम। यूरेनियम से हम नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम एंड एमरेसियम कैसे सेपरेट करेंगे। एंड योर वर्क इज आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बीच का डिफरेंस करना है। ओके।